आज हम बात कर रहे हैं फिनलैंड कंट्री के बारे में। फिनलैंड कंट्री में आप अपने स्पाउस के साथ और अपने बच्चों के साथ इवन कि आप विदाउट आइलेट्स, अगर आपकी एज 45 या 40 एज है, जितना मर्जी गैप है, आप फिनलैंड में स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे हैं। अब बात ये नहीं है कि मैंने वीडियो बना दी, चलो जी हमारी एज 40 है, चलो जी क्या हम जा सकते हैं फिनलैंड में, क्या फिनलैंड में जॉब कर सकता हूं, मैं वर्क परमिट कर सकता हूं। दीज ऑप्शंस आर नॉट वैलिड। सबसे पहले तो बात ये है, जिस कैंडिडेट की इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है, जो इंग्लिश में सबसे पहले बात कर सकता है, उन्होंने आइलेट्स नहीं करी बट जो लास्ट एजुकेशन है वो इंग्लिश में की हुई है, वो एलिजिबल है। अगर आप इंग्लिश में बातचीत नहीं कर सकते, अगर आप इंग्लिश आपको नहीं आती अच्छी तरह से, देन आप फिनलैंड में पहली बात तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। स्पाउस के साथ जाना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, चाहे आपने आइलेट्स की हुई है चाहे आपने नहीं की हुई, वो बात सभी अलग है। बट जो मैं बात एक बात दोबारा फिर कहना चाहता हूं, अगर आपको इंग्लिश आती है और अगर आपको एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो एंट्रेंस एग्जाम आपको उसका पैटर्न है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, बताऊंगा कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है। एंट्रेंस एग्जाम अगर आप क्लियर कर देंगे तो ही आप एलिजिबल होते हैं। सबसे मैंने बता दिया कि आप फिनलैंड में 45 या 40 एज वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट वो ही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास बीटेक है, जिनके पास एमसीए है, जिनके पास एमबीए है, उसके बाद उनके पास जॉब एक्सपीरियंस है, उसके बाद उनके पास पीटी है, उसके बाद उन्होंने आइलेट्स की हुई है। बट जिस कैंडिडेट ने बीए की हुई है पंजाबी मीडियम से, हिंदी मीडियम से बीए की हुई है, आइलेट्स नहीं की हुई, और वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। मैं फिर कहता हूं प्लीज वो हमें कॉल मत करिए, वो फिनलैंड के लिए एलिजिबल नहीं है। फिनलैंड के लिए एलिजिबल वो ही हैं जिनके पास जे प्रोफाइल है। और दूसरी बात, आइलेट्स आपके पास होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी गुड होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड बात ये है कि अगर आपकी +2 किसी भी फील्ड में की हुई है, आप फिनलैंड में मेडिकल में जाइए, चाहे इंजीनियरिंग में जाइए, चाहे आप एग्रीकल्चर में जाइए, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं, इसकी कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। मास्टर के लिए मैं आपको सजेशन यही करूंगा कि आपके पास आइलेट्स होनी चाहिए, जहां पीटी भी एक्सेप्ट है फिनलैंड में, जहां पीटी भी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप मास्टर के लिए अप्लाई करिए। बट उसके साथ साथ आपके पास 2 से 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। विदाउट एक्सपीरियंस आप फिनलैंड में मास्टर के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। ये बड़ी जरूरी बातें हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या आ जाता है इसमें, 6 मंथ ओल्ड फंड मांगते हैं। आप कहां से लेकर आएंगे? 3 मंथ ओल्ड तो आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए। पर ऐसे नहीं है कि आपने फंड अपने अकाउंट में डाल दिए, चलो जी मेरा चल जाएगा। नो, नॉट पॉसिबल। आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, आपके पास आईटीआर होनी चाहिए, जे फॉर्म होनी चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। पर अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे, मैं सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि आपको सेट का एग्जाम देना चाहिए। अगर आपने नहीं दिया, पर आप विदाउट सेट एग्जाम भी दे सकते हैं। अगर आप विदाउट सेट एग्जाम देंगे तो आपके पास 4-5 ऑप्शन होगी, बट विद सेट एग्जाम के पास आपके पास 10 ऑप्शन होगी। बिकॉज सम यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती है सेट और जीआरई एक्सेप्ट करती है मास्टर के लिए। अगर आप मास्टर के लिए जाना चाहते हैं तो जीआरई होना चाहिए, और इसका पैटर्न जो सिलेबस है वो भी मैं आपको बता सकता हूं अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और विदाउट आइलेट्स आप मत अप्लाई करिए। विदाउट आइलेट्स वो ही अप्लाई करें जिनकी बीटेक है, जिनके पास बीएससी है, जिनके पास बीकॉम है, जिन्होंने एमसीए की हुई है, जिन्होंने एमकॉम की हुई है, जिन्होंने एमटेक की हुई है।
वो कैंडिडेट बिल्कुल विदाउट आईलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट उनकी जो इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो हो, ठीक है। और इसके अलावा आप स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं स्वीडन में, और सॉरी फिनलैंड में। जैसे कि आपने 30 क्रेडिट कर लिए। 30 क्रेडिट क्या होता है कि अगर आपने एक सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया फिनलैंड में, उसके बाद आपके कोई अटेंडेंस शॉर्ट नहीं है, कोई आपका बंक नहीं है, आपकी परसेंटेज 70-75 है, देन आप उनके स्कॉलरशिप ले सकते हैं, उनकी फैसिलिटीज ले सकते हैं। और इंडिया में भी अगर आपके अच्छे परसेंटेज है उसमें भी आप उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। लाइक दैट अगर आपके पास 80-90 परसेंटेज है तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपको कितनी आपको उसमें ट्यूशन फीस में कंसेशन करना है। बट तो ही होगा अगर आप 1 ईयर की ट्यूशन फीस पे करेंगे। अगर आप 6 मंथ की ट्यूशन फीस पे करेंगे देन दिस विल नॉट बी रिडक्शन, ये कम नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 ईयर की ट्यूशन फीस फिनलैंड में पे करेंगे, जैसे कि आपने 8,000 यूरो फीस पे कर दी, उसमें आपको कम से कम 1,500 यूरो का डिस्काउंट मिल सकता है। ये 100% गारंटी नहीं होती, ये यूनिवर्सिटी ने देखना है, यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। पर फिर भी इंडियन स्टूडेंट को गवर्नमेंट देती है, वो यूनिवर्सिटी देती है, ठीक है। और इसके अलावा डिस्काउंट वगैरह भी मैंने बता दिया। और उसके अलावा एम्बेसी में फाइल लग जाती है, रेजिडेंसी कार्ड आप चेक कर सकते हैं। इसकी एम्बेसी की फीस बहुत ज़्यादा आती है, कम से कम 35 से 40 हज़ार आती है। बहुत प्रॉब्लम आती है, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। सो पहले से ही आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट को उस रोड को बुक कर रखें। और अगर आपने स्पाउस के साथ लाना है तो स्पाउस के सभी डॉक्यूमेंट पहले रेडी होने चाहिए, फंड आपके पेरेंट्स के अकाउंट में होने चाहिए, और बट आपका अकाउंट साथ ज्वाइंट होना चाहिए। आपका अकाउंट साथ ज्वाइंट होना चाहिए, जहां आपके पास अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, आपके पास आईटी होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने बहुत जरूरी हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। सत श्री अकाल।